Students, welcome in online class 6. Today we discuss first part of chapter 2, components of food. Malnutrition and undernutrition. Malnutrition, imbalance in the diet may be due to the following three reasons. मालन्यूट्रिशन कैसा होता है? इम्बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं और उसके लिए भी थ्री रीजन रिस्पॉन्सिबल है. इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ फूड, अंडर नरिशमेंट एंड अंडर नरिशमेंट और अंडर न्यूट्रिशन. अनएडिक्वेट हम क्वालिटी अगर फूड की कंज्यूम करते हैं, अगर हम एक्सेस फूड को कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स ओवर न्यूट्रिशन. द फूड लैक्स इन सम इसेंशियल कंपोनेंट दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स. अगर फूड जो हम इनटेक करते हैं उसमें इसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है. मैनी डिजीज़ आर नोन टू अकर जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द डाइट. बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन को होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द डाइट. द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज आइदर इज इनएडिक्वेट quantity or in excess or it lacks in some essential nutrients is called malnutrition. malnutrition वो कंडीशन है जिसमें जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो इनएडिक्वेट क्वांटिटी में होता है या एक्सेस होता है या फिर उसमें इसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते. वो जो डिजीज़ कॉज होती है वो malnutrition होती है. सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं अराइजिंग आउट ऑफ इनएडिक्वेट और अनबैलेंस्ड फूड इज कॉल्ड malnutrition. Malnutrition may be either due to the carelessness or lack of education. Malnutrition कैसे होता है? Carelessness, अगर हम लापरवाही करते हैं या फिर lack of education या फिर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है. Both the undernutrition and malnutrition retard the growth and cause mental and physical disabilities in the people of all ages. दोनों ही malnutrition और undernutrition कैसे होता है? रिटार्ड करता है. क्या रिटार्ड करता है? ग्रोथ को. और कॉज करता है, पैदा करता है मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को, चाहे वो इंसान किसी भी एज ग्रुप का हो. द ग्रोइंग चिल्ड्रन आर अफेक्टेड वेरी बैडली बाय अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. ग्रोइंग चाइल्ड दैट मीन्स 1 to 6 years 5 years तक के बच्चों में ये बहुत ही बुरी तरह से फैलता है, मतलब होता है अगर उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती है तो. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ चाइल्ड गेट लेसर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन हिज डाइट ही सफ़र्स फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. एक एग्जांपल, अगर एक छोटा सा बच्चा है उसे बहुत कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दिया जा रहा है उसकी डाइट में, तो वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिजीज़ से सफ़र करेगा. अ माल नरिश्ड चाइल्ड डज नॉट नीड कॉस्टली मेडिसिन और टॉनिक्स. ही शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट. जिस बच्चे को ये डिजीज़ हो जाती है उसे बहुत महंगी टॉनिक और मेडिसिन नहीं दिया जाता है, उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एक बैलेंस डाइट लेने के लिए. ठीक है. अंडर न्यूट्रिशन क्या है? प्रीवियस सेक्शन में, दैट मीन्स हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसके पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट को लेना चाहिए. बैलेंस्ड अमाउंट में हमें सारे फूड को डे के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना चाहिए. लेस देन द रिक्वायर्ड फूड विल मेक अस वीक एंड सिक. अगर हम कम अमाउंट में चीज़ों को लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम लेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी अगर उससे कम लेंगे, तो हम क्या फील करेंगे? वीक और सिक फील करेंगे. Such an unhealthy state of the body due to the intake of lesser quantity of food is called undernutrition. यही unhealthy state, मतलब बॉडी की unhealthy state जो हम कम क्वांटिटी में इंटेक करते हैं फूड को, यही है undernutrition. undernutrition के भी फॉलोइंग रीज़न है. ड्यू टू पॉवर्टी, अगर लोग पुअर हैं, वो कैपेबल नहीं है, वो एबल नहीं है कि वो कितना क्वांटिटी में फूड लेना है, अगर उनके पास वो चीज़ मौजूद नहीं तो वो कैसे खाएंगे? ड्यू टू पॉवर्टी. ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर आप कहीं समटाइम ड्यू टू रिसोर्सेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पीपल सफिशिएंट फूड माइट नॉट बी एबल. अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, फ्लड है, ड्रॉट की कंडीशन है, वहाँ फूड अवेलेबल नहीं है, तो अगर वहाँ पे लोग फंसे हैं या वहाँ पर हैं तो उनके अंदर भी ये दिक्कत हो जाती है.
Next, obesity, the overweight and bulkiness of a person's body due to excessive accumulation of fat in the body is called obesity. Obesity क्या है? Overweight, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी जितनी एज है, अगर उतना जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वेट है, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट. अगर आपकी एज से ज़्यादा और जितनी एज है उसके जितना वेट उस एज में आपका होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो आप क्या हो? ओवरवेटेड हो. ठीक है, बल्कीनेस पर्सन हो. और आप ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ये कैसे होता है? फैट के एक्सेस इनटेक करने से. ठीक है. ओबेसिटी का कॉज क्या है? मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, लैक ऑफ फिजिकल वर्क, ओवर ईटिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस. वे टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करना है ओबेसिटी को? कंट्रोल बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रेगुलेटिंग द लाइफ स्टाइल. फिजिकल एक्सरसाइज करना है और लाइफ स्टाइल को चेंज करना है. ठीक है. अगर आप बैठ के खा रहे हो तो खाते ही मत रहो, एक्सरसाइज करिए, कुछ काम करिए. ठीक है. मेडिटेशन करिए, योग करिए. टेकिंग मेडिसिन टू करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, सही मेडिसिन को लीजिए जिससे जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो वो सही हो सके. हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स को अवॉइड करिए. वे टू कंट्रोल अभी डिस्कस कर लिया. डिफिशियंसी डिजीज़, डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी मे कॉज सर्टेन डिजीज़ कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़. अगर हम इसेंशियल न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में इसकी वजह से कुछ डिजीज़ पैदा हो जाती है जिसे डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. ठीक है. डिफिशियंसी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल है, दैट मीन्स ये छूने से फैलती नहीं, ये पर्सन टू पर्सन ही होती है. जैसे ज़रूरी नहीं है कि घर में एक बच्चा दाल खाता है दूसरा बच्चा नहीं खाता, तो एक को ये डिफिशियंसी डिजीज़ है तो उस बच्चे को भी ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो प्रोटीन ले रहा है, दूसरा बच्चा नहीं ले रहा है, तो ये कम्युनिकेबल नहीं है. दीज डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर. 3 टाइप्स की डिफिशियंसी डिजीज़ हैं: प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी डिजीज़, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़. पहला हम लोग डिस्कस करते हैं डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अ डाइट दैट कंटेन लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डाइट. ऐसी डाइट जिसमें कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होगा वो उससे होने वाली डिजीज़ कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंट डिजीज़ या फिर कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंट डाइट कहलाएगी. ओके. If a person take the carbohydrate deficient diet over a period of time, he or she suffer. अगर कोई भी पर्सन कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम लेता है बहुत लंबे समय तक, तो वो इस डिजीज़ से सफ़र करता है. कैनॉट बियर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, वो क्या क्या नहीं बियर कर पाएगा? वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन को नहीं सह पाएगा, वो जनरली वीक फील करेगा और लैक ऑफ स्टेमिना, उसके अंदर कुछ काम करने की शक्ति नहीं होगी. डिफिशियंसी ऑफ फैट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. जैसे ही कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को एनर्जी मिलती है, सेम फैट भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट ऑन इक्वल मास बेसिस. फैट भी इक्वल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी. फैट हेल्प करता है विटामिन डी और के बॉडी में सिंथेसिस को. ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द स्किन एंड हेयर सॉफ्ट, और साथ में आपकी बॉडी और आपके स्किन को सॉफ्ट रखता है. एक्सेस इनटेक ऑफ फैट ऑयल इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी. एक्सेस अमाउंट में अगर हम फैट जैसे कि ऑयल वगैरह को कंज्यूम करते तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. यही कॉज होता है ओबेसिटी का. साथ में इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर की डिजीज़ बढ़ती है. इफ़िशियंसी ऑफ फैट कॉजेज बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना. इसकी कमी से बॉडी वीक हो जाती है और हमारा स्टेमिना कम हो जाता है. थैंक यू स्टूडेंट. वी डिस्कस रेस्ट पार्ट एंड एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.